Hello everyone, welcome back to another UPSC study vlog. I am Ekta, living in Delhi with my family and preparing for UPSC and now UPPCS also. लाइफ अपडेट यही है कि मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन को बैलेंस करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। सो यूपीपीसीएस का एक प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा है बहुत जल्दी, 12 अक्टूबर को है। 45 डे से भी कम टाइम बचा हुआ है। लेट्स स्टडी फॉर दैट। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट लाइब्रेरी पहुँचते हैं। तो यहाँ मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए और मैं अब पहुँच गई हूँ करोल बाग अपनी लाइब्रेरी। फटाफट मेट्रो से उतरी और लाइब्रेरी पहुँची और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना टू डू बनाया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बीच में मेरा छूट गया था टू डू बनाने का जो सिलसिला है, बट मैंने फिर से इसे स्टार्ट किया है और अब मैं इसे डेली बनाती हूँ। तो आज का टास्क मैंने लिख के लगा दिया है सामने और अभी आई एम ऑल सेट टू स्टार्ट द स्टडी सेशन। काफ़ी टाइम से मेरा न्यूज़पेपर मिस हो रहा था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी बिकॉज मेरा ऑप्शनल PSIR है जिसमें मैं इस टाइम इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर रही हूँ। तो मेरे लिए करंट से एकदम अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए। बिकॉज मैंने डेलवॉय AI का सब्सक्रिप्शन ले रखा था इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने फटाफट करंट अफेयर का सेशन उससे कंप्लीट किया। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया था इंटरनेशनल रिलेशंस और मुझे सारे इंटरनेशनल रिलेशन के जितने करंट अफेयर थे कुछ टाइम के वो सारे के सारे आ गए एक साथ। तो मैंने वहाँ से कर लिया। उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनको भी इसके बारे में अभी तक नहीं पता है। सो ये डेलवॉय AI है जिसको स्पेसिफिकली UPSC कंटेंट पर ट्रेन किया गया है। तो आप इसे जो भी पूछेंगे वो UPSC स्पेसिफिक ही आपको बताता है। करंट अफेयर हो गया या आप इसके और भी फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। तो यहाँ पे तो मैं करंट अफेयर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे सेलेक्ट किया है। आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर से और उसके बाद आप कैटेगरीज में से या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट पे करंट अफेयर चाहिए और सारे के सारे करंट अफेयर आपको एक जगह पे एक साथ मिल जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर पे मिलेंगे। अननेसेसरी की कोई भी बल्कि मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। इवन जो कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स है वो नीचे आपको मिल जाएंगे। अगर आप उसको टच करेंगे तो उसका जो भी मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, वो आपको इस पॉपअप बॉक्स में मिल जाएगा विच इज़ वेरी हेल्पफुल। बाकी ये फीचर मैं जैसे जैसे यूज़ करती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। बट यहाँ पे मैंने करंट अफेयर सेशन निपटाने के बाद ये कैलेंडर बना लिया है बिकॉज मैं हर बार अपने हाथ से ये कैलेंडर बना के लगा लेती हूँ। तो न्यू लाइब्रेरी में मैंने अभी तक ये लगाया नहीं था तो मैंने फटाफट इसे बनाया और लगा दिया। इसमें 2 डेट्स मैंने सिलेक्ट कर दी है, 12 अक्टूबर और 24 मई। ठीक है, 12 अक्टूबर को UPPCS का प्रीलिम्स है और 24 मई को UPSC का। तो अब हम इसके लिए तैयारी करेंगे। उसके बाद मैंने एक सेशन अपना उसका लगाया था, UPPCS के करंट अफेयर का लगाया था। उसकी बुकलेट मैंने ले रखी थी, आपको मैंने दिखाया ही था। तो करंट अफेयर सेशन एक UPPCS और एक UPSC का करने के बाद आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट टायर्ड। मेरे ब्रेन को थोड़ा फन के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत थी। तो अभी डेलवॉय का एक नया फीचर ऐड हुआ है पजल थीम पे जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें पजल के थ्रू थोड़ा फन भी हो जाता है और साथ ही साथ आप MCQ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर मैंने वो किया और उसके बाद आई वॉज फीलिंग अ मच बेटर एंड रिफ्रेश। इमीडिएटली आफ्टर दैट मैंने UPPCS की PYQ बुक उठा ली अपनी और UPPCS के PYQ सेशन लगाने के लिए आई वॉज रेडी बिकॉज मेरे को हिस्ट्री के PYQ प्रैक्टिस करनी थी। ये मैंने अपने टू डू में लिखा हुआ था। तो PYQ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दे आर गाइडिंग लाइट्स। वो हमें बताते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। इवन आप PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली PYQ के थ्रू अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। PYQ करते करते मुझे बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मिला था तो मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही थी, याद नहीं आ रहा था कैसे क्या हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक बार इसे सर्च कर लेते हैं। उसके लिए मैंने डेलवॉय का UPC GPT फीचर को यूज़ किया। आप देख सकते हैं ये ChatGPT के सिमिलर है बट ChatGPT पे आपको स्पेसिफिकली बार बार लिखना पड़ेगा कि UPSC स्पेसिफिक बताओ। तो आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखना, तो आप यहाँ पे सीधा अपना डाउट्स लिख सकते हैं। आई ऑलवेज यूज़ दिस UPC GPT फीचर टू क्लियर ऑल माई डाउट्स। और इसमें जो न्यू फीचर ऐड हुआ है कि इसकी जितनी भी चैट हिस्ट्री है वो भी प्रिजर्व रहती है विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन अर्ली एक्सेस। चलिए साथ में मैं आपको इसके मॉक टेस्ट जनरेटर के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अपने मॉक टेस्ट अपने हाथ से खुद जनरेट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है और आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट पर मॉक टेस्ट जनरेट करना है। इवन आप कितने क्वेश्चन का मॉक टेस्ट जनरेट करना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अब आपको पूरे सेक्शनल और पूरे फुल लेंथ टेस्ट देने हो। आप कुछ पर्सनलाइज अपने टेस्ट जनरेट करके कुछ मिनिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट जनरेट कर लिया अपने लिए और अब मैं इसको फटाफट देती हूँ और उसके बाद इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में हम जानते हैं। ये फटाफट आपको इवेल्युएट करके भी दे देता है।
अपने मिस्टेक्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन सेक्शन से रिवाइज कर सकते हैं और आपका नेक्स्ट फीचर है मेंस इवैल्यूएटर। यहाँ पे अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आंसर्स को अपलोड करके इवैल्यूएट करा सकते हैं इन अ मिनट। इट ऑल्सो हैज़ AI मैप, जिसको यूज़ करके आप मैप वर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने। और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। दीज आर द प्राइस रेंज। क्वार्टरली प्रो 399 में मिल जाएगा, सेमी एनुअल प्रो जो कि 6 मंथ 499 में, एंड एनुअल प्रो 999 में ही अवेलेबल है, विच इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, एंड इफ़ यू यूज़ माय कोड तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 11 बजे के बाद मैं घर पहुंचती हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है कपड़े प्रेस करने में। बट मैंने सोचा कि एक साथ ही कुछ कपड़े प्रेस करके पहले से अगर रख दूंगी तो सुबह मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है, कुछ दिनों तक के लिए सॉर्टेड हो जाएगा सुबह का टाइम। ये मैंने किया, उसके बाद मैं सो गई और नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पे 6 बजे उठ गई थी और लाइव स्टडी सेशन करना था, वो भी किया। और लाइव स्टडी सेशन में मैं यहाँ पे UPPCS का करंट अफेयर ही निपटा रही हूँ। PCS में जहाँ तक मुझे पता चला है कि करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और स्पेसिफिकली अक्टूबर में अगर पेपर है तो अगस्त से सितंबर का जो करंट अफेयर है वो और ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये बुकलेट में अभी ये लास्ट 2 मंथ के करंट अफेयर तो कवर नहीं है, लेकिन फिर भी फुल ईयर का करंट अफेयर है जो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको वही निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ ताकि मैं इसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार कर पाऊँ, ताकि कुछ करंट अफेयर मेरे दिमाग में रहें जो मेरे को हेल्प करे एग्जाम में, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं रेडी हो गई हूँ और उसके बाद मैं निकल गई हूँ लाइब्रेरी के लिए। इस दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, मौसम पूरा बादल छाए हुए थे, और ये टाइम बहुत ही ज़्यादा पीक टाइम पे मैं निकली थी, तो काफ़ी रश रहता है मेट्रो में। तो मैं करोल बाग पहुँची और मुझे लाइब्रेरी जाने से पहले मेरे को एक टॉपर्स कॉपी लेनी थी, तो वो मैंने ले ली, यहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लिया, एंड यहाँ पे मैं अपने लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ। 9:30 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी पहुँच गई थी, और आप देख सकते हो अभी लाइब्रेरी खाली ही है, बहुत ज़्यादा लोग सुबह सुबह आते नहीं हैं, धीरे धीरे शाम तक आएंगे। फटाफट मैं अपने डेस्क पे बैठ जाती हूँ, और आज मैं ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आई थी, और यही वाली टॉपर्स कॉपी मैंने आज खरीदी है आने से पहले, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी लिया है। तो ये दिस इज़ सुपर फेमस ब्रेकफास्ट, उपमा एंड पोहा मिक्स। तो काफ़ी लोग यहाँ पे इसे कंज्यूम करते हैं, ब्रेकफास्ट अच्छा मिल जाता है ORN में। मैंने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके जो टॉपर कॉपी मैं लेके आई थी, शक्ति दुबे मैम का ही मैंने ले लिया था। एक्चुअली मैंने उन भैया को तो इशिता किशोर मैम का और उत्कर्ष द्विवेदी सर का टॉपर्स कॉपी निकालने के लिए बोल के गई थी, मैं लिख के गई थी, बट पता नहीं वो भूल गए। उन्होंने GS का निकाल दिया उसकी जगह, ऑप्शनल की जगह, तो मैं वापस उनको बोल के आई हूँ, अब नेक्स्ट डे कभी ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने शक्ति दुबे मैम का ही ले लिया जब तक, और उसके बाद वो किया, और उसके बाद मुझे एक ब्रेक चाहिए था, चाय ब्रेक, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो एक अदरक वाली चाय ली, और उसके बाद PSIR ऑप्शनल का सेशन फटाफट निपटाया। तो यहाँ पे मैं वही IR कर रही हूँ। PSIR कंप्लीट करने के बाद अब मेरा पूरा टाइम जो है आज दिन का UPPCS के लिए ही जाएगा। तो यहाँ पे UPPCS का करंट अफेयर जो मैं आगे पढ़ चुकी हूँ पहले, उसको मैं यहाँ पे वापस से रिवाइज कर रही हूँ, लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली, बिकॉज लर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना लर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा सही है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। कितना भी इसको मैं एक बार पढ़ के साइड में रख दूँगी तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा इसका। और उसके बाद मैंने UPPCS का PYQ सेशन लगाया, तो यही इसी तरीके से मेरा फॉर्मेट चल रहा है पढ़ाई का, आप देख सकते हैं। मैं दिन में धीरे धीरे करके छोटा छोटा स्मॉल पोर्शन में सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि धीरे धीरे सब कुछ ही कंप्लीट हो जाए। तो मैंने हिस्ट्री का PYQ पहले लगाया था, आपने देखा था, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री के PYQ में से ही शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। एंशिएंट मिडिवल का एक जगह और मॉडर्न का एक जगह मैंने डिवाइड कर लिया है, और जो भी शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है PYQ से वो सारा मैं लिख रही हूँ, ताकि इसको रिवाइज कर सके और लर्न कर सके। ये लास्ट सेशन ही है, और ये कंप्लीट करने के बाद रात हो चुकी होगी, बिकॉज लंच वगैरह मैंने किया था बट वो मैंने कवर नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ घर जाने के लिए। अभी चलते हैं घर। इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू वॉच टिल द एंड, एंड हाइप द वीडियो। थैंक यू।